नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ दशरथ सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत इस वक्त गर्म है और बीजेपी एक और कह रही है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर दिया है और दिसंबर तक चुनाव नहीं कराने की स्थिति बताई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर जमकर हमलावर है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज जो सरकार में है वो अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं कराकर वो ही जो है लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मतीश पारेख। मतीश जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। किस तरह से देखते हैं, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं और आज इस पर सियासत भी गर्म है। एक और सरकार कह रही है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी कह रही है अगर चुनाव आयोग कह देगा तो हम तैयार हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जो आज ये मुद्दा है, ये कोई पंचायती राज चुनाव का नहीं है। ये मुद्दा है लोकतंत्र की साख का, सिस्टम की नाकामी का और सरकार की जवाबदेही का, जिसमें सरकार ने पहले अप्रैल में चुनाव करवाने के लिए हामी भरी थी। उसके बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए और अब सरकार ने जाके दिसंबर में जो चुनावों के लिए अपना एक प्रार्थना पत्र लगाया है कोर्ट में। तो इससे साफ ये झलकता है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक एक मतलब ये नाकामी है सरकार की, या किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाके इसको वो देख रही है कि अगर अगर अभी चुनाव होते हैं तो उनको कहीं खामियाजा नहीं उठाना पड़ जाए। तो 2.5 साल की जो कमियां है वो कहीं ना सामने आ जाए सरकार की, जनता के बीच में। जी जी, देखिए अभी जैसे आप शहरों की नहीं, अपन गाँवों की बात करें तो गाँव में हमारी आधी से ज्यादा आबादी हमारी गाँव में रहती है। तो वहाँ शिक्षा, पानी, रोजगार, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो जनता है वो त्रस्त है। और सरकार की जो नाकामी है साफ दिख रही है कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पर सारी बागडोर अभी जो इस प्रशासन की है। और वहाँ मंत्री और विधायक या सांसद उनकी किसी की भी मतलब ये मान सकते हैं कि चल नहीं रही है। वो जनता के काम नहीं करवा पा रहे हैं, जनता छोड़ के अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सरकार को ये विषय जो है बहुत अंदर तक सोचने मजबूर कर रहा है कि हमने क्या काम किया है, क्या हो रहा है उसका इन्होंने अभी तक कोई ऐसा कुछ जायज़ा नहीं लिया, या अधिकारी फील्ड में नहीं उतरे। उनको देखना चाहिए कि भई क्या फील्ड में काम हो रहे हैं, सरकार पर उस पे क्या असर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल है, उसको लेकर एक मैसेज जाएगा अगर पंचायती राज चुनाव हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार तो कह रही है कि हमें दिसंबर तक वक्त चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल तक प्रार्थना पत्र दायर कर दिया है। वहीं वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग घोषणा कर दे चुनावों की तो हम तो तैयार हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार इतने महीनों क्या कर रही थी। ये कोई सरप्राइज़ टेस्ट नहीं है। पंचायती राज चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सांसद चुनाव हो, हर 5 साल में होने हैं। तो ये कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं है कि साहब हमने अब हमको मतलब पता ही नहीं है और उनको करना है। ये उनको पहले सोचना चाहिए था। समय लेते-लेते उन्होंने कभी कभी ओबीसी आयोग को लेकर, कभी जनगणना को लेकर, कभी किसी और विषय को लेकर इन चुनावों को आगे सरकाते जा, जबकि जनता में इसका बहुत गहरा असर जा रहा है। उनके काम नहीं हो रहे हैं, पार्षद नहीं है, सरपंच नहीं है, पंच नहीं है, तो वो अपनी व्यथा जाके किसको सुनाएँ? अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि सरकार की कमांड अभी अधिकारियों पे है नहीं। तो हम कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था कि हम किस तरीके से 5 साल में चुनाव करवा दें, और ये जो लोकतंत्र, जो हमारा जिस तरीके का लोकतंत्र है वो मजबूत बना रहे और सरकार पर भी उसकी आँच नहीं आए। क्या लगता है कि अगर जो जनता में है, अगर नगर निकाय और पंचायत के जो चुनाव नहीं हो रहे उनका भी मैसेज गलत जा रहा है कि चुनाव होने चाहिए, जनता भी ये मानती है लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस भी इस पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आज अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के नेता पलटवार कर रहे हैं कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों ये इतना लंबा वक्त नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ने नियुक्त कर दिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वो कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। अ, अब देखिए कि ये चुनाव के लिए सरकार जो है तारीख पे तारीख देती जा रही है। वहीं विपक्ष हमलावर हो रहा है, लेकिन विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो क्या उन्होंने पारदर्शी चुनाव करवाए, समय पर चुनाव करवाए? और नहीं तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष की भूमिका ये है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं, कोई जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो उसको सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन विपक्ष अपना मजबूती से काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये बार-बार जो चुनाव की तारीखें आगे बढ़ती जा रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को अपना मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे कि जनता में भी ये मतलब एक विपक्ष का एक वो जाए कि विपक्ष कुछ काम कर रहा है जनता के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है राजस्थान से ये जो पंचायती राज जो शुरू हुआ वो राजस्थान से हुआ। पहली जो पंचायती राज चुनाव हुए राजस्थान से हुए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पूरे देश में एक मैसेज भी पंचायती राज चुनाव के लिए होता है, और एक ऐसी नींव है, सबसे छोटी इकाई है जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। और पंचायती राज चुनाव को माना जाता है कि वहां से गांवों का विकास होता है, निचले तबके के लोगों का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरपंच और पंच नहीं होंगे तो जो प्रशासनिक के जो काम है आज रुके हुए हैं, कई हजारों करोड़ जो रुपए पंचायतों को मिलने चाहिए थे वो भी केंद्र से नहीं आ पाए। कांग्रेस भी आरोप लगाती है। क्या विपक्ष की भूमिका को आप जिस तरह से देखना चाहते थे राजस्थान में, वो अभी तक उस तरह से दिखी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि विपक्ष भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। पिछले 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ऐसा कोई मुद्दा, ज़मीनी मुद्दा वो लोग नहीं लेकर आए जो सरकार को बहुत अच्छी तरीके से घेर ले। बयानबाज़ी करना, आक्रामक होना, मतलब सड़कों पे धरने प्रदर्शन करना, कोई मतलब मैं नहीं मानता कि जनता पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कोई ऐसे मुद्दे लेके आने चाहिए जिससे जनता सीधी जुड़ी हुई हो। और ये जो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के मुद्दे पर विपक्ष को कुछ ना इस तरीके से कुछ प्रयास करने चाहिए कि सरकार पर दबाव बने और वो चुनाव करवाएं। अशोक गहलोत ने ये बोला है कि इस जो समय इसमें जो चुनाव नहीं हो रहे, इसमें संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो कहाँ बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन वो क्यों नहीं सामने आकर इस चीज को फेस कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो जो आपने कहा कि साहब जो पंचायती राज है वो हमारे राजस्थान से शुरू हुआ है। तो राजस्थान की सबसे छोटी इकाई जो पंच होता है, वहां से उस पंच के पास में जनता पहुंचती है और अपने काम लेकर जाती है। लेकिन अभी गांव में स्थिति यह है कि किसी के कोई काम नहीं हो रहे। योजनाएं बहुत सारी सरकार ने चला रखी है, उनका फायदा उनके पास नहीं पहुंच रहा। बहुत बड़ा बजट पड़ा है, उस बजट को लेकर भी, बजट भी ये मान लीजिए कि हर साल लैप्स होता है। तो मेरा मानना ये है कि वो बजट लैप्स हो गया, उसके बाद में फिर मतलब एक सीमित संसाधनों, सीमित बजट के साथ जो अगली सरकार बनेगी, जो अगले पंच सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, उनको काम करना पड़ेगा। तो सरकार को ये कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए कि चुनाव समय पर करवाएं। आप देख रहे हैं कि ये अभी जो नगर निकाय है, नगर निगम है, वहां पर जो महापौर दोनों ही नहीं है, 2 नगर निगम थे, अब एक कर दिया है सरकार ने। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर जो स्थिति है नगर निगम जयपुर की, किस तरह की स्थिति है? उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रोजमर्रा के काम है, छोटे छोटे काम, बड़ा दिक्कतें हो रही है उन्हें। जी, बहुत दिक्कतें हो रही है। दूसरी तरफ जो आप देखिए कि अ, नगर निगम में जो काम होने चाहिए, मूलभूत काम उनके, सफाई व्यवस्था संभालना है, स्वास्थ्य व्यवस्था संभालना है, लेकिन वो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहे। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। अगर हमको दिखता है विकास विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तोड़कर बड़े बड़े अतिक्रमण हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, और जगह जगह मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कमिश्नर आते हैं, कमिश्नर जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि किस तरीके से जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन पर काम किया जाए और जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो नगर निगम भी अभी एक तरीके से बिल्कुल पंगु पड़ा है। वो कोई भी कहीं किसी जनता के काम नहीं हो रहे हैं। उधर आप पट्टों की बात करें, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, लोगों का सब डिवीजन नहीं हो रहा है, लोगों को मकान बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, और बिना परमिशन मकान बनाते हैं तो सरकारी कारिंदे उनके पास पहुंचते हैं और लेन देन करके वो उस बात को कहीं ना कहीं, मतलब अतिक्रमण को बढ़ावा देने की कोशिश अभी जारी है। मतलब अगर ये पार्षदों का और जो राजनेता है उनका हस्तक्षेप नहीं है, तो जो प्रशासन है अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से चल रहा है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए और नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव बहुत जल्द सरकार को बहुत जल्द कराने चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि जो उनकी जो गलतियां हैं, जो पिछले 2.5 साल गुजरे हैं, 2.5 साल में उन्होंने जो काम किए हैं, वो काम भी अगर नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होते हैं तो सब सामने आ जाएगा कि कितने काम जनता के हुए हैं। क्योंकि 2.5 साल में आने वाले जो समय है उसमें विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उसका इफेक्ट भी इसमें पड़ेगा। तो सरकार को बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि जनता में इसका गलत मैसेज जा रहा है। जनता सोच रही है कि सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही है। एक प्रार्थना पत्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्रवादी यही है कि प्रार्थना पत्र में उन्होंने, जो सरकार ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी अप्रैल में स्कूल का टाइम चल रहा है, उसके बाद एडमिशन एडमिशन चल रहे हैं, उसके बाद जो है बारिश का टाइम आ जाएगा, उसके बाद फसल बुवाई का आ जाएगा, बीच में आपदाएं आ जाती हैं जब बारिश होती है। तो ऐसे में हमारे पास क्योंकि किसान फसाई में व्यस्त हो जाएगा, कर्मचारी
जो स्कूल के वो है टीचर्स, वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, उनके एडमिशन में व्यस्त हो जाएंगे। तो ये जो 4-5 जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक चुनाव नहीं करा सकते, क्या लगता है ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये सही है क्या? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये केवल एक जो राजनीतिक मैं बता रहा था राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए। अभी उनको मतलब सरकार को दिख रहा है कि हमारी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। कहीं न कहीं हम कमज़ोर हैं। अगर हमने अभी चुनाव करवा दिए, तो हम हो सकता है कि हम लोग जो हमारी जो सीटें नहीं बचा पाएँ, हमारी ही सरकार के जो मतलब सरकार की फजीती हो जाए। इसलिए शायद वो चुनाव नहीं कर पा रहे, नहीं तो सारे काम पहले भी होते थे। जनता में हुआ था क्या? जी, जी, मैंने बनाया ना कि अभी सरप्राइज़ टेस्ट नहीं है ये। ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब उनको अब पता चला है कि अरे चुनाव करवाने हैं, ऐसा नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होने हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि ना परीक्षाएँ आड़े आती है, ना किसानों की किसानी चलती रहती है और जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग बहुत पहले अपना काम कर चुका होता। सरकार ने अगर टाइमलाइन पे बिल्कुल पंक्चुअलिटी से काम किया होता तो। लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया नहीं। अब केंद्र सरकार ने जनगणना का नया शगुफ़ा छोड़ दिया है। अब जनगणना होने में भी अब बहुत टाइम लगना है। तो अब जनगणना ऐसा तो है नहीं कि अभी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि शायद चुनाव दिसंबर में नहीं हो सकता, अगले साल भी चले जाएँ। और ये पहला वन मामला स्टेट वन इलेक्शन। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जैसे आप मान लें महाराष्ट्र में भी जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में भी एक बार जो है 8 साल बाद चुनाव हुए थे, नगर पालिका और नगर निगम के। तो सरकार हो सकता है उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हो कि 1 साल, 2 साल या फिर लास्ट जब समय हो, विधानसभा चुनाव हो, उसके आस-पास चुनाव कराया जाए या उसके साथ चुनाव करवाए जाएँ। तो हो सकता है कि सरकार को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। 2.5 साल में वो जो सारी जो व्यवस्थाएँ जो खराब हुई है, उनको ठीक करने की कोशिश नैरेटिव को सेट नैरेटिव को सेट करने में वो कहीं न कहीं सफल हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि हमको जितना टाइम मिलता रहे, उतना वो ठीक है। कोई चुनाव आयोग जो है अपने जो स्टेट का चुनाव आयोग है, सरकार के समक्ष में काम करता है। तो जिस तरीके से अगर सरकार चाहेगी वैसे ही चुनाव होंगे, तो चुनाव आयोग भी इसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डालता। चुनाव आयोग वही काम करेगा, सरकार बोलेगी। तो इसमें कोई वो वाली मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भई अभी चुनाव आए हैं। चुनाव तो आपको पता है 5 साल में होने ही होने हैं। देखिए, हमारे साथ ये थे मतीश पारेख जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे वक्त से ये राजनीति को समझ रहे हैं। पिछले कई 2 दशक से पत्रकारिता में हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पंचायत राज चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत भी गर्म है और ये कह रहे हैं कि किस तरह से 2.5 साल का कार्यकाल है। अगर एक्चुअली स्थिति कहीं न कहीं अगर पंचायत राज चुनाव में सरकार चली जाएगी, तो उनकी स्थिति सामने आ जाएगी। जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि 2.5 साल में आखिरकार सरकार ने क्या किया है? क्योंकि रिजल्ट किस तरह के आएँगे उससे पता चलता है कि सरकार के कामकाज का एक कहीं न कहीं एक आम चुनाव जब होते हैं विधानसभा चुनाव से उनसे पहले अगर पंचायत राज चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं तो उससे सेट होता है कि उस चुनाव में स्थिति क्या रहेगी। और कहीं न कहीं इतना वक़्त हो चुका है, जनता में जो मैसेज है वो पूरी तरह से गलत जा रहा है ये कह रहे हैं और कहीं न कहीं कोर्ट ने जो कहा 15 अप्रैल तक और नोटिस भी जारी कोर्ट ने कर दिया था कि आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। अब सरकार ने प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने अलग-अलग चीज़ें कही हैं कि आप अलग-अलग महीनों की स्थितियाँ गिनवाई हैं। लेकिन उन महीनों की स्थिति ऐसी नहीं, उससे पहले भी चुनाव हुए हैं, तब क्या किसान नहीं थे, क्या टीचर्स नहीं थे, स्कूल नहीं थे, क्या बारिश नहीं होती थी? तो ये सारी चीज़ें हैं और लोग इसको समझ रहे हैं, यही इनका कहना है। लेकिन सरकार को चुनाव करवाने चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था को सही करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में अब कांग्रेस भी इस पर सियासत कर रही है लगातार। अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली हो, लगातार कह रहे हैं कि ये लोग क्यों चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन कई बार कहा गया है कि इनकी जब सरकार थी तब भी चुनाव नहीं हुए थे लंबे वक्त तक। ऐसे में कहीं न कहीं लेकिन चुनाव ज़रूर होने चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की अब सुनवाई जब होगी प्रार्थना पत्र के बाद, तो उसमें कोर्ट क्या निर्देश देता है उस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। हम आप तक तमाम खबरें पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।